हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। आज हम चक्रा की सीरीज़ में बात करेंगे 2 नंबर का चक्रा है जो है सैक्रल चक्रा। इसे हम संस्कृत में स्वादिष्ठान भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में सैक्रल चक्रा या फिर सेक्स चक्रा के नाम से जाना जाता है। जो भी मेजर 7 चक्रास है हमारे ऑरा में, उसमें से ये एक चक्रा है जो सेकंड नंबर पे आता है। यानी फर्स्ट की बात हमने कर ली है, रूट चक्रा, बेसिक चक्रा। सेकंड है ये स्वादिष्ठान यानी कि सैक्रल चक्रा, सेक्स चक्रा। अगर सेक्स चक्रा आप में हेल्दी है तो क्या क्या हो सकता है? ये क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। यानी बेबी बॉर्न होना भी एक क्रिएशन ही है, तो इसी वजह से ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। अगर हमें हायर क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, यानी कि हमें एस्ट्रो ट्रैवल करना है या लाइफ बिटवीन लाइफ देखनी है या मेडिटेशन में समाधि स्टेट में जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें हमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत रहती है। तो ये हायर क्रिएटिविटी के लिए, ये लोअर क्रिएटिविटी है क्योंकि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, यूरिनरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ये वाला चक्रा। तो जब भी सेक्स की बात आती है तो ये लोअर क्रिएटिविटी में होता है, और फिर जब इसकी एनर्जीज ट्रांसम्यूट होके अपर चक्रास में जाती है, यानी कि अपर थ्रोट, अजना एंड क्राउन में जाती है, तो ये हायर क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। ये इंटरकनेक्टेड चक्रा है विथ थ्रोट चक्रा। यानी कि थ्रोट चक्रा होता है जो ब्रिज है, अपर एंड लोअर चक्रा के बीच वाला ये ब्रिज है जो हायर क्रिएटिविटी को डिनोट करता है। और जो बेस है सेक्स चक्रा का, सैक्रल चक्रा का, उसमें जो भी एनर्जी है वो इंटरकनेक्टेड होती है थ्रोट चक्रा से, क्योंकि दोनों डिनोट करते हैं क्रिएटिविटी को। ये लोअर क्रिएटिविटी डिनोट करता है और उसकी एनर्जी जब हम ट्रांसमिट करके ऊपर ले जाते हैं तो ये थ्रोट चक्रा के थ्रू फिर अपर चक्रास में जाती है और वो हायर क्रिएटिविटी को डिनोट करती है। इसीलिए ये दोनों चक्रा है वो जो इंटरकनेक्टेड है। इस चक्रा में 6 पेटल्स देखी जाती है। कोई भी चक्रा आप देख लो तो हर चक्रा में ऐसे फ्लावर जैसा शेप होता है और उसमें अलग अलग पेटल्स बनी होती है। तो ये सैक्रल चक्रा में 6 पेटल्स देखी जाती है और इसका कलर होता है ऑरेंज, बट इट्स नॉट प्रॉपर ऑरेंज, ये रेडिश ऑरेंज जैसा। यानी कि जब सूरज उगता है तो वो जो एकदम लाल नहीं रह के जो ऑरेंज कलर की लालिमा छाई रहती है, जो रेड मिक्स होता है, वो वाला कलर इसमें देखा गया है। तो इसको हम ऑरेंज कलर के कलर से यानी कि कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ये जॉय को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, मूडीनेस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये हर चीज़ में, ये अगर आपका हेल्दी है सैक्रल चक्रा तो आपको सेक्स ऑर्गन में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली, या फिर आप देखो तो आप में क्रिएटिविटी बहुत सारी होगी, आप क्रिएटिव काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आप अपना काम तभी करोगे जब आपका मूड होगा, आपको उस काम में खुशी मिलती है तो ही वो काम करोगे। तो वो वाली सारी चीज़ें इसमें देखी गई है। पर अगर ये चक्रा माल फंक्शन होता है तो हमें किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? अगर ये चक्रा माल फंक्शन होता है तो हमें यूरिनरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, हमें इम्पोर्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, यूट्रस से रिलेटेड यानी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड जो भी डिसीजेज होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। इसमें स्टेरिलिटी आ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में भी एनलार्जमेंट देखा गया है, यानी अगर है जेंट्स में ये चीज़ें तो उनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा ही होगा। अगर हम बात करें कि अगर एक एज के बाद ये प्रॉब्लम होता है तो देखा गया है कि बेसिक चक्रा और सेक्स चक्रा अगर डिप्लीटेड है, ये दोनों रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा डिप्लीटेड है, तो इनमें प्रोस्टेट के इश्यूज बहुत सारे, यानी प्रोस्टेट के इश्यू जिनको है उनमें ये दोनों चक्रा डिप्लीटेड पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या क्या हो सकता है। अगर माल फंक्शन है तो मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स आपने जो भी देखे हो तो उनका अगर हम सेक्स चक्रा और बाकी अदर चक्रा जो अपर लेवल के भी है और नीचे वाले जो भी चक्रा है, रूट चक्रा हो गया, सैक्रल चक्रा हो गया, तो ये सारे चक्रा उनमें डिप्लीटेड पाए जाते हैं, यानी उनमें एनर्जी ही नहीं होती है। जो एनर्जी नहीं होती है उसकी वजह से वो एनर्जी अपवर्ड नहीं जाती, उसका ट्रांसम्यूटेशन नहीं होता, और ऊपर के जो भी चक्रा है वो सारे भी डिप्लीटेड होते हैं क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिलती है। यहाँ पे मैं ट्रांसम्यूटेशन की बात कर रही हूँ, यानी कि हमारी जो भी एक्सेसिव एनर्जी है
हर चक्रा की खुद की एनर्जी होती है फ्रेंड्स, हर एक के हर चक्रा बैलेंस नहीं होते हैं, उसके लिए हमें सालों की मेहनत लगती है। अगर हमें सारे चक्रा अलाइन रखने हैं, हमें सारे चक्रों में परफेक्ट एनर्जी रखनी है, तो हमें सालों की मेहनत करनी पड़ती है। उसमें मेडिटेशन में हमें जाना पड़ता है, अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपनी वीकनेसेस पे काम करना पड़ता है, तब जाके वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो जब भी ये देखा गया है, कोई आजकल की बात नहीं है आज मैंने मेडिटेशन शुरू कर दिया और कल मेरे सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। बहुत सारे लोग हैं, ये इस फील्ड में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो सालों तक मेहनत करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, पर फिर भी उनके चक्रा अलाइन नहीं होते हैं या बैलेंस नहीं होते हैं। तो इट्स नॉर्मल, हर एक का हर एक चीज़ें होती नहीं है। और जब भी हम कोई भी इमोशंस अपने अंदर लाते हैं या कोई पुराना सप्रेस इमोशंस है, तो उसकी वजह से जो चक्रा उससे जुड़ा हुआ है, हर एक इमोशन हर एक चक्रा अलग अलग चक्रास में से होता है निकलता हुआ, तो जब भी उससे जुड़ा हुआ है तो उस चक्रा में और उसको कंट्रोल करने वाले ऑर्गन्स में डिसीज निकल के आता है। यानी इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। यानी कि जो हमें इमोशन है, जो हमारी सोच है, जो हमारे थॉट प्रोसेस है, वो लॉन्ग टाइम तक नेगेटिव वाली सेम रहती है और फिर वो फिजिकल इम्बैलेंस यानी किसी भी डिसीज में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी में दिखी जाती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे दूँ, जिनको डायबिटीज़ है, ये इस चक्रा से रिलेटेड नहीं है, मैं नॉर्मल ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ क्यों होता है? शुगर की बीमारी होती है, हमें शुगर ज़्यादा चाहिए इंसुलिन ब्रेक करने के लिए, यानी ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को लेवलिंग करने के लिए। अगर हम ज़्यादा हो जाता है तो हमें कम खाना है, उसे डायबिटीज़ मधुमेह बोला जाता है। पर इन पेशेंट को ज़्यादा स्वीट खाने की आदत हो जाती है। उनको जब भी डॉक्टर मना करते हैं ना, उनको लगता है मैं ज़्यादा खाऊं और खाऊं, मुझे इच्छा हो रही है, मुझे तो स्वीट खाना ही पड़ेगा, वो वाली चीज़ें देखी गई है। तो स्वीटनेस की कमी है उनकी लाइफ में, वो अपनी लाइफ को अंदर से प्यार नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ को बोझ की तरह ढोए जा रहे हैं। यानी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होगी कि कई ऐसे प्रॉब्लम्स आए होंगे या कोई ऐसी चीज़ें उन्होंने फेस की होगी कि जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ से प्यार ही नहीं रहा है। समझे आप? स्वीटनेस ऑफ लाइफ खत्म हो गई है तो वो निकलता है डायबिटीज़ बन के। तो वैसी वाली चीज़ें रहती है कि जब भी हम एक ही पैटर्न को हम कंटिन्यूटी में बहुत सालों तक हमारे अंदर बना रहता है, तो उसके बाद हमें कोई ना कोई डिसऑर्डर के सामने, फिजिकल डिसऑर्डर के सामने बन के बाहर आता है। यानी जैसे बन के बाहर आता है तब हमें समझ में आता है कि हमें तो ये वाला रोग हो गया है। ग्रीफ होता है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशंस है, एनवियसनेस है, जेलसी है, विंडक्टिवनेस है, किसी को मारने मरने तक की जेलसी है हमारे इसमें, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलने ही वाली है। तो बात कर रहे थे हम सेक्स चक्र की एनर्जी की। तो जो भी सेक्स चक्र की एनर्जी है, अगर वहाँ पे एनर्जी है उसको हम ट्रांसम्यूट नहीं करते हैं, हायर क्रिएटिविटी में नहीं ले जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ माल फंक्शन होता ही होता है। मेंटल रिटार्डेड पर्सन में सारे चक्रास को डिप्लीटेड देखा गया है। डिप्लीटेड होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है तो वो चक्रा ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, और चक्रा ठीक से काम नहीं करता तो उससे जुड़े हुए ऑर्गन्स है, जैसे कि क्राउन चक्रा हो गया, फोरहेड, अजना, तो ये सारे ब्रेन को, आंखों को, टेम्पल माइनर चक्रास को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पे कुछ न कुछ दिक्कतें आ जाएगी। मेंटल रिटार्डेड पर्सन के ब्रेन में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं कि जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में फंक्शन नहीं हो रहा है, यानी उनकी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम देखा गया है। तो वैसे जब सेक्स चक्र की एनर्जी ट्रांसम्यूट होके ऊपर नहीं जाती है और अच्छे से काम नहीं करती है, तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक साइकोलॉजिकल भी बात हो गई, हमारी फिजिकल भी बात हो गई। अब बात करते हैं उसको कंट्रोल कैसे करें, हम उसको अच्छे से काम कैसे करवाएं। तो उसके लिए हमें उच्चारण करना है वम का। वम होता है सेक्स चक्र का बीज मंत्र। और सेक्स चक्र जो ऑरेंज कलर का है उसको हमें आंखें बंद करके मस्त बैठ जाना है। जो लास्ट मैंने रम में बताया, रूट चक्र के बारे में जब बताया था, तभी बोला गया था कि आपको आंखें बंद करके आराम से, जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, 3 मिनट मिनिमम, 15 मिनट मैक्सिमम
बहुत हो गई ये चीज़ें। इमेजिन करना है ऑरेंज कलर, मुद्रा इसमें होगी ये वाली। आप अपने कान पकड़ लो, लेफ्ट हैंड राइट कान, राइट हैंड लेफ्ट कान, अंगूठे ऊपर आएंगे। उसको ऐसे बनाओगे तो लेफ्ट ऊपर आएगा, राइट नीचे आएगा, और ऐसे बना के ये वाली मुद्रा होगी, ये वाली मुद्रा फ्रेंड्स आप देख लीजिए। और इसको आपको रखना है अपने प्यूबिक एरिया के पास, क्योंकि यहीं पे होता है, ये जगह है सेक्स चक्र की। तो यहाँ पे हाथ रखने के बाद आपको आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेके 3 बार छोड़ देनी है, और चौथी बार में लंबी गहरी सांस लेके उच्चारण करना है वम वम। आप अलार्म लगा के मोबाइल में बैठ सकते हो, तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आपको बार बार ध्यान भी नहीं जाएगा। 3 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 3 मिनट तक ये करिए, और ये 21 दिन की प्रोसीजर है। आप करो, 110% गारंटी देती हूँ, इससे आपका जो भी सैक्रल एरिया है, सेक्स ऑर्गन्स है, वो परफेक्टली काम करने शुरू हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, और जो भी एनर्जी, एक्सेस एनर्जी अगर है, तो वो ट्रांसम्यूट होकर हायर क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वीडियो में ही पीछे मैं वम वाले जो भी म्यूज़िक है उसके, जो थीटा म्यूज़िक कहते हैं उसको, जो एक पर्टिकुलर साउंड एनर्जी काम करती है, तो वो म्यूज़िक मैं डाल दूंगी, जो मैंने रूट चक्र में भी डाला हुआ था। तो आप उसको कंटिन्यूटी में 3 मिनट चलाइए, और अपना अपना मन में वम का उच्चारण करिए, और आपके सैक्रल चक्र को बैलेंस करिए। और अपनी पॉजिटिविटी प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगता है, आपको लगता है कि इसमें जानकारी दी गई है वो आपको यूज़ होगी, या आपके फैमिली को या फ्रेंड्स को, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ मोर वीडियोज़। थैंक यू।